तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, कला और संस्कृति के इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड का साहित्य के बारे में। और हम देखेंगे इस क्लास में इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोज़ को करें लाइक। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस और उसमें आने वाले जो सब्सक्रिप्शन के बारे में देखा गया है कि हमारा मेहनत लगता है लोगों को बहुत कम पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियोस को करें लाइक। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक, झारखंड का जो साहित्य है उसके बारे में, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही जो ऐसे टर्म है जिसको आपको बराबर रेगुलर सुनना पड़ेगा। आप 2-3 बार रेगुलर इंटरवल में सुने, जैसे आज अगर सुनते हैं तो इसको 3 दिन बाद या फिर नेक्स्ट 7 दिन बाद सुने, तो ये क्या होगा, आपके माइंड में याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो संथाली भाषा का जो प्रथम पुस्तक था उसका प्रकाशन कब किया गया? सही आंसर है 1852 में। 1852 में जो है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? तो संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है वो कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। कौन है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। कौन? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बात तो है संथाली भाषा का और दूसरा बात है प्रथम व्याकरण। तो पूछा गया संथाली भाषा का जो प्रथम व्याकरण है वो कौन सा है? सही आंसर है ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज। क्या है? ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज जो है संथाली भाषा का जो प्रथम पुस्तक जो है व्याकरण है। नेक्स्ट है, 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? सही आंसर है कैंपबेल ने। कैंपबेल ने क्या किया था 1899 में? कब? कैंपबेल ने 1899 में संथाली भाषा में प्रकाशित, ध्यान देने वाली बात है, संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश मतलब डिक्शनरी जो था उसका प्रकाशन किया था किसने? कैंपबेल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन है? हड़मवाक आतो। संथाली भाषा का पहला उपन्यास हड़मवाक आतो। संथाली भाषा का पहला उपन्यास हड़मवाक आतो। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़मवाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? सही आंसर है रोमन। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़मवाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? तो रोमन लिपि में किया गया था। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हड़मवा कातो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है हड़मा का गांव। हड़मवा कातो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़मा का गांव। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़मवा कातो के उपन्यासकार कौन है? सही आंसर है आर कार्टेयर्स। संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास था कौन सा? हड़मवा कातो, जिसका क्या है अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है हड़मा का गांव। तो उसके जो उपन्यासकार कौन है? उसके उपन्यासकार है आर कार्टेयर्स। कौन है उसके उपन्यासकार? आर कार्टेयर्स। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है मुहिला चेचित देई। कौन है? संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास मुहिला चेचित देई। मुहिला चेचित देई। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का उपन्यास जो है कौन सा? मुहिला चेचित दाई का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अध्यापिका महिला। संथाली भाषा का जो उपन्यास है मुहिला चितितदेई, उसका क्या अर्थ है? अध्यापिका महिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चितितदाई की किसके द्वारा लिखा गया था? सही आंसर है दोस्तों ननकू सोरेन। मुहिला चितितदेई किसके द्वारा लिखा गया है? ननकू सोरेन। मुहिला चितितदेई किसके द्वारा लिखा गया है? तो ननकू सोरेन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो नेक्स्ट है, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकुमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो जो
संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह है? कौन सा काव्य संग्रह? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रथम काव्य संग्रह मतलब कविताओं का जो संग्रह है उसका नाम क्या था? कुकमू था। वो किस लिपि में प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? कुकमू जो है देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था? सही आंसर है बाल किशोर साहू। कुकमू जो किसके द्वारा लिखा गया था? बाल किशोर साहू के द्वारा। कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था? बाल किशोर साहू के द्वारा। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ है। तो कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वप्न। कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? सपना, स्वप्न जो है कुकमू का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की जो लिपि है उसको लिपि को क्या बोलते हैं? संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओलचिकी। संथाली भाषा की जो लिपि है वो क्या है? ओलचिकी। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी की खोज किसने किया था? तो कौन है उसकी खोजकर्ता? सही आंसर है रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी उसके जो खोज है, खोजकर्ता है कौन है? रघुनाथ मुर्मू है। नेक्स्ट है, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि की खोज की गई थी? किस वर्ष किया गया था संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि का खोज? तो सही आंसर है 1941 में। कब किया गया था? 1941 में संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी उसकी खोज रघुनाथ मुर्मू ने की थी। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रथम साहित्यिक नाटक बोला है। प्रथम साहित्यिक नाटक है वो कौन सा है? सही आंसर है बिंदु चांदन। क्या है प्रथम साहित्यिक नाटक? क्या नाम है? बिंदु चांदन जो है प्रथम साहित्यिक नाटक है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन का जो नाटककार थे वो कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है वो साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन के नाटककार है। कौन? रघुनाथ मुर्मू। बिंदु चांदन जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया? तो संथाली भाषा का जो प्रथम नाटक था क्या नाम था उसका? बिंदु चांद। किसने लिखा था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। तो कौन सी लिपि में प्रकाशन हुआ था? सही आंसर उड़िया लिपि में। कौन सी लिपि में उसका प्रकाशन हुआ था? उड़िया लिपि में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है होड़ संवाद। संथाली भाषा का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? होड़ संवाद। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का जो संपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है डोमन साहू समीर द्वारा। संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था होड़ संवाद, उसके जो संपादन करता है वो कौन है? डोमन साहू समीर। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 1947। संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है कौन सा? होड़ संवाद। और जिसके जो संपादन किसने किया था? डोमेन साहू समीर। कब किया था? 1947 में। कब किया गया था? 1947 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है जिसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? सही आंसर है डोमेन साहू समीर। डोमेन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है डोमेन साहू समीर। डोमेन साहू समीर द्वारा क्या लिखा गया था? 1951 में संथाली प्रवेशिका। संथाली प्रवेशिका जो है उसका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? डोमेन साहू समीर। कब लिखा गया था? 1951 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1951 में डोमेन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका में इनमें से किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? कौन सी लिपि में प्रकाशित किया गया था? सही आंसर है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में जो है संथाली प्रवेशिका का प्रकाशन किया गया था। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट है, हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन है जिन्होंने हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लिखा है? सही आंसर है दोस्तों केवल सोरेन। केवल सोरेन द्वारा जो है हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक लिखी गई है। हिंदी संथाली कोश के लेखक केवल सोरेन। हिंदी संथाली कोश के लेखक जो है केवल सोरेन है। नेक्स्ट है दोस्तों, केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में किया गया था? सही आंसर है देवनागरी लिपि। केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन जो है किस लिपि में किया गया था? सही आंसर है देवनागरी लिपि में किया गया था। नेक्स्ट है,
सन 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भुरका इम्पिल प्रकाशित किया गया। यह किसकी लिपि, कौन सी लिपि थी? इसकी लिपि क्या थी? सही आंसर है देवनागरी। 1953 में क्या हुआ था? शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा, किसके द्वारा? शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं को क्या किया था? एक जगह पे संग्रह करके प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम क्या था? भुरका एम्पिल। जिसका नाम क्या था? भुरका एम्पिल। भुरका एम्पिल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भुरका एम्पिल का प्रकाशन शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा किया गया था। किस भाषा में किया गया था? तो देवनागरी लिपि में। कब किया गया था? तो 1953 में। कितनी कविताओं का संकलन है? 41 संथाली कविताओं का संग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक कौन है? तो संथाली भाषा का जो प्रसिद्ध पुस्तक है दिसोम बाबा, उसके लेखक कौन है? सही आंसर है डोमेन साहू समीर। कौन है संथाली भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक? डोमेन साहू समीर जो है संथाली भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस संथाली नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो कौन सा नाटक है जिसके कारण क्या हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही आंसर है राही रावण कान्हा। राही रावण कान्हा जो है यह क्या है? संथाली नाटक है, जिसके कारण क्या हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यक्ति को उसके नाटक राही रावण कान्हा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो वो कौन सा आदमी थे? सही आंसर है भोगला सोरेन। भोगला सोरेन जो है उनको राही रावण कान्हा के लिए, किसके लिए? राही रावण कान्हा के लिए जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कौन? भोगला सोरेन। क्या हो जाएगा? भोगला सोरेन जो है उनके नाटक जो है राही रावण कान्हा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की रचना तथा उसके रचनाकार के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? क्या बोला है? गलत मिलान का पहचान करने के लिए। तो पहला दिया गया है मानवी। मानवी का जो है बादल सोरेन, तो ये मिलान बिल्कुल सही है। मानवी कौन है? उसके रचनाकार बादल हेम्ब्रम है। कौन है? मानवी बादल हेम्ब्रम। दूसरा दिया है चंदा बोंगा, वो कौन है? अर्जुन चरण हेम्ब्रम, तो ये भी बिल्कुल सही है। चंदा बोंगा जो है अर्जुन चरण हेम्ब्रम द्वारा रचनाकार है। तीसरा है शिशिर जाली। शिशिर जाली जो है कालीचरण हेम्ब्रम, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा दिया है चेतरे शिकायन, दिया है दमयंती बेसरा, तो ये मिलान बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सही मिलान देख लेते हैं। मानवी बादल हेम्ब्रम बिल्कुल सही है। चंदा बोंगा अर्जुन चरण हेम्ब्रम बिल्कुल सही है। और शिशिर जाली जो है कालीचरण हेम्ब्रम उसके रचनाकार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो वो कौन सी पुस्तक है? जो प्रथम पुस्तक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रथम पुस्तक पूछा है। मुंडारी भाषा पर लिखी गई जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है? सही आंसर है मुंडारी प्राइमर। मुंडारी प्राइमर जो है मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। मुंडारी प्राइमर जो है मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई? सही आंसर है 1873 में। 1873 में मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर लिखी गई। कब? 1873 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर है जेसी विटली के द्वारा। मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? जेसी विटली के द्वारा। मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? जेसी विटली के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? क्या पूछा है? मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडारी ग्रामर। मुंडारी भाषा का प्रथम ग्रामर का नाम क्या है? ग्रामर वाला पुस्तक का नाम क्या है? मुंडारी ग्रामर नाम है। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा रचित है? तो कौन है उसके रचनाकार? सही आंसर है ए नॉटरेट। ए नॉटरेट जो है मुंडारी भाषा की जो प्रथम व्याकरण पुस्तक है मुंडारी ग्रामर, उसके रचनाकार है। कौन? ए नॉटरेट। कौन है? ए नॉटरेट। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? सही आंसर है एस सी रॉय। एस सी रॉय जो है मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक हैं। एस सी रॉय, मुंडा एंड देयर कंट्रीज, मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक एस सी रॉय। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया। क्या है? मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? सही आंसर है हॉफमैन। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक हॉफमैन। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? तो हॉफमैन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है विश्वकोश। मुंडा वो कौन सी पुस्तक है जिसको मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? सही आंसर है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। किसको? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी।
तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक दोस्तों। तो नेक्स्ट है मुंडारी फॉक्टेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? मुंडारी फॉक्टेल नामक पुस्तक के लेखक पी के मित्रा। मुंडारी फॉक्टेल नामक पुस्तक के लेखक पी के मित्रा। मुंडारी फॉक्टेल नामक पुस्तक के लेखक पी के मित्रा। नेक्स्ट है मुंडा दुरंड। मुंडा दुरंड जो है क्या है? मुंडा दुरंड जो मुंडारी भाषा के लोक गीतों का संकलन है, किसकी रचना किसने की थी? जो मुंडारी दुरंड है उसकी रचनाकार कौन है? सही आंसर है दोस्तों डब्ल्यू जी आचार। डब्ल्यू जी आचार जो है मुंडा दुरंड के रचनाकार हैं। डब्ल्यू जी आचार, मुंडा दुरंड डब्ल्यू जी आचार। नेक्स्ट है मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध रचना मुंडारी टूड कोठारी। क्या है? मुंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन है? सही आंसर है दोस्तों मनमसी मुंडू। मनमसी मुंडू जो है मुंडारी भाषा की जो प्रसिद्ध रचनाकार क्या है? मुंडारी टुंडू कोठारी के लेखक हैं। कौन? मनमसी मुंडू। मनमसी मुंडू ने क्या लिखा है? मुंडारी टुंडू कोठारी। मुंडारी टुंडू कोठारी के रचनाकार कौन है? मनमसी मुंडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? तो कौन सी कथा है? सही आंसर है सोसोबोंगा। सोसोबोंगा जो है मुंडारी भाषा की जो एक प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है। क्या नाम है उसका? सोसोबोंगा। नेक्स्ट है मुंडारी भाषा की एक प्रमुख लोक कथा सोसोबोंगा किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर है दोस्तों सोसोबोंगा किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर है जगीश त्रिगुणायत। जगीश त्रिगुणायत जो है या फिर जगदीश त्रिगुणायत भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो उसके सोसोबोंगा उसकी रचना है। सोसोबोंगा किसकी रचना है? तो जगदीश त्रिगुणायत। सोसोबोंगा किसकी रचना है? तो जगदीश त्रिगुणायत। नेक्स्ट है मुंडारी भाषा की निम्न में से कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखी गई? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखा गया कौन सा है? आदिवासी सकम। आदिवासी सकम जो है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखा गया। कौन सा है? आदिवासी सकम जो है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुणायत है। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जो कौन है? जगदीश त्रिगुणायत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? क्या पूछा है? हो भाषा का पूछा है। ध्यान देने वाली बात है, हो भाषा का जो प्रथम पुस्तक है वो क्या है? सही आंसर है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज जो है हो भाषा की प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट है हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हो जनजाति पे जो प्रथम लोकगीत था, लोकगीत पर प्रथम पुस्तक कौन है? सही आंसर है दोस्तों फोकलोर ऑफ द कोल्हान। फोकलोर ऑफ द कोल्हान जो है हो जनजाति के लोकगीतों पर लिखा गया प्रथम पुस्तक है। हो जनजाति के लोकगीतों पर लिखा गया प्रथम पुस्तक कौन सा है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। नेक्स्ट है किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? क्या पूछा, क्या बोला गया? हो व्यक्ति द्वारा लिखा गया जो पहला पुस्तक है उसका नाम क्या है? सही आंसर है रूमुल। रूमुल जो है, रूमुल नामक व्यक्ति जो है उसने क्या क्या किया? हो हो व्यक्ति द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक का नाम है क्या है? रूमुल। रूमुल जो है पुस्तक है जो क्या है? पहली बार हो जनजाति द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमुल के लेखक कौन है? तो रूमुल जो क्या है हो जनजाति पर लिखा गया पहला कोई हो जनजाति का लोग लिखा था, हो जनजाति का आदमी लिखा था, वो जो रूमुल है उसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर दोस्तों सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल जो है वो हो जनजाति के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? रुमुल नामक पुस्तक की रचना की है। सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल ने जो है हो जनजाति द्वारा हो जनजाति के व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? रुमुल नामक रचना की थी। क्या नाम है? रुमुल। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? क्या बोला गया है? हो साहित्य का महाकाव्य किसे कहा गया है? सही आंसर है हो दुरंड। हो साहित्य का महाकाव्य हो दुरंड। हो साहित्य का महाकाव्य हो दुरंड। हो साहित्य का महाकाव्य हो दुरंड। नेक्स्ट है हो दुरंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है दोस्तों डब्ल्यू जी आचर। डब्ल्यू जी आचर है हो दुरंड नामक पुस्तक के लेखक है। कौन है? डब्ल्यू जी आचर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज बोला गया है, इसके लेखक कौन है? सही आंसर है जी सी बनर्जी। जी सी बनर्जी जो है इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के पुस्तक के लेखक है। कौन? जी सी बनर्जी। नेक्स्ट है खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है? खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है? सही आंसर है फ्लोर चाइसंस। फ्लोर चाइसंस जो है खड़िया शब्दकोश के लेखक है, फ्लोर चाइसंस। नेक्स्ट है खड़िया लोकगीत और लोक कथाओं मंत्रों आदि से संबंधित पुस्तक दी खड़ियास के लेखक कौन है?
सही आंसर है एस सी राय। एस सी राय जो है दी खड़ियास के लेखक हैं। एस सी राय जो है दी खड़ियास के लेखक हैं। नेक्स्ट है खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग। खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? सही आंसर है डब्ल्यू जी आचर। खड़िया ओलोंग के लेखक डब्ल्यू जी आचर। खड़िया ओलोंग के लेखक डब्ल्यू जी आचर। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोला गया? एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज के पुस्तक के जो है लेखक कौन है? सही आंसर है फेलेक्स। फेलेक्स जो है एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? फेलेक्स। नेक्स्ट है 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुड़ुक भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किन्हें? कवि बिहारी लकड़ा को। सही आंसर है दोस्तों कुड़ुक डंडी। कुड़ुक डंडी के लिए उनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा? कुड़ुक डंडी। किसकी रचना है? बिहारी लकड़ा। कुड़ुक डंडी किसकी रचना है? बिहारी लकड़ा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुक डंडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यहाँ प्रकाशन वर्ष पूछा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो है कुड़ुक डंडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 1950 में। कब किया गया था कुड़ुक डंडी का प्रकाशन? 1950 में। नेक्स्ट है इनमें से किस व्यक्ति द्वारा कुड़ुक डंडी नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो वो कौन सा व्यक्ति थे? सही आंसर है बिहारी लकड़ा। बिहारी लकड़ा द्वारा कुड़ुक डंडी नामक पुस्तक की रचना की गई है। बिहारी लकड़ा द्वारा कुड़ुक डंडी नामक पुस्तक की रचना की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला है कुड़ुक भाषा की कविता संग्रह मूता पूप झुपा क्या है? कुड़ुक भाषा की जो कविता संग्रह है, कविता संग्रह जो है क्या है? मूता पूप झुपा के लेखक कौन है? सही आंसर है देवेल खुजूर। देवेल खुजूर जो है मूता पूप झुपा के लेखक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक खोट्टा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पारुनिसी की जो पुस्तक है वो नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है नहीं है बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुआटी। लुआटी जो है श्रीनिवास पुनारी द्वारा लिखित नहीं। कौन कौन सा श्रीनिवास पुनारी द्वारा लिखित है? सही आंसर है मेघदूत, तितकी और दिव्य ज्योति। मेघदूत, तितकी और दिव्य ज्योति जो है श्रीनिवास पुनारी द्वारा रचित रचना है, पुस्तक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक खोट्टा भाषा की प्रथम पत्रिका है? क्या पूछा है? खोट्टा भाषा की प्रथम पत्रिका पूछा गया है। सही आंसर है मातृभाषा। खोट्टा भाषा की प्रथम पत्रिका जो है मातृभाषा। खोट्टा भाषा की प्रथम पत्रिका क्या है? मातृभाषा। नेक्स्ट है खोट्टा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? तो डाह के जो रचनाकार है कौन है? सुकुमार। खोट्टा भाषा के जो प्रसिद्ध नाटक है उसके नाटककार कौन है? उसके लेखक कौन है? सुकुमार हैं। सही आंसर हो जाएगा सुकुमार। नेक्स्ट है खोट्टा भाषा का प्रसिद्ध प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? यहाँ क्या पूछा है? पुटुस फूल के लेखक का नाम पूछा। सही आंसर है गजाधर महतो। पुटुस फूल के लेखक कौन है? गजाधर महतो। पुटुस फूल के लेखक कौन है? गजाधर महतो। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुरी की रचना किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों ई एच विटली। ई एच विटली ने क्या किया था? नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुरी की रचना की थी। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटानागपुर और लोहरदगा की रचना किसने की थी? ई एच विटली ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना जो है नागवंशावली। कौन सी रचना? नागवंशावली की रचना किसने की है? सही आंसर है बेनी राम मेहता। बेनी राम मेहता ने नागवंशावली की रचना की है। किसने? बेनी राम मेहता ने नागवंशावली की रचना की है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? तो वो कौन है जो पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? सही आंसर है विनोद कवि। विनोद कवि को पंच परगनिया साहित्य का करता माना जाता है। कौन? विनोद कवि। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। नेक्स्ट है पंच परगनिया के कवि ने पंच परगनिया की कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया। तो वो कौन है जिन्होंने पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया गया? किनके द्वारा? सही आंसर है कवि सोबरन के द्वारा। कवि सोबरन के द्वारा जो है पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया गया। कौन? कवि सोबरन। नेक्स्ट इनमें से कौन सी कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया? इन्होंने क्या किया? कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया। सही आंसर है नंद किशोर सिंह। वो कौन थे जिन्होंने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया? सही आंसर है नंद किशोर सिंह के द्वारा परमाली जो कुरमाली भाषा है उस पर प्रथम शोध किया गया। कौन? नंद किशोर सिंह के द्वारा। कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध नंद किशोर सिंह के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन है? ग्रह का फेर। क्या पूछा है? ग्रह का फेर। सही है अनंत सहाय अखोरी। अनंत सहाय अखोरी द्वारा जो रचित है क्या है? ग्रह का फेर। नेक्स्ट है झारखंड के किस कहानीकार द्वारा
चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? सही आंसर है विद्याभूषण। विद्याभूषण द्वारा चेहरे चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई। कौन किसके द्वारा? विद्याभूषण के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी के रचनाकार झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई? सही आंसर है इसका हवलदारी रामगुप्त हल्दर। किनके द्वारा? हवलदारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा जो है कंगाल की बेटी की रचना की गई। किसके द्वारा? हवलदारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष है के रचनाकार झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई? तो समर शेष है किसका है? किसकी रचना है? समर शेष है। सही आंसर है विनोद कुमार। किसकी रचना है? समर शेष है विनोद कुमार जो है उसके रचनाकार है। कौन है उसके रचनाकार? समर शेष है विनोद कुमार जो है उसके रचनाकार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई? क्या बोला गया है? घेरे के बाहर जो है उसके रचनाकार कौन है? सही आंसर है द्वारिका प्रसाद। घेरे के बाहर के रचनाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद। घेरे के बाहर के रचनाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद। नेक्स्ट है गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? क्या है? गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सही आंसर है रणेंद्र। गायब हुआ होता हुआ देश के रचनाकार रणेंद्र। गायब होता हुआ देश के रचनाकार रणेंद्र। नेक्स्ट है लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई? कौन सी है? लेमन चूस। लेमन चूस के रचनाकार कौन है? कृष्ण राजगुप्त। लेमन चूस के रचनाकार कौन है? कृष्ण राजगुप्त। लेमन चूस के रचनाकार कृष्ण राजगुप्त। नेक्स्ट है निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो वो कौन सा उपन्यास है जिसको झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूतानी शान। क्या कौन सा उपन्यास बोला गया है? कौन सा उपन्यास जो है हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास? यहाँ पे झारखंड का बोला गया है। झारखंड का हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो राजपूतानी शान को माना गया है। झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास जो है झारखंड में जो है वो है राजपूतानी शान। क्या है इसका सही आंसर? राजपूतानी शान। नेक्स्ट है राजपूतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों रमचीत सिंह बल्लभ। राजपुतानी शान नामक पुस्तक जो है जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? तो रामचीज बल्लभ। कौन है रचनाकार? रामचीज बल्लभ द्वारा राजपुतानी शान नामक उपन्यास की रचना की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? झारखंडी बोला है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात क्या है? झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। सही आंसर दोस्तों ग्रह का फेर। ग्रह का फेर को जो है झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। तो जो लोग हमारे दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रह का फेर नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो ग्रह का फेर नामक जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? अनंत सहाय अखोरी। ग्रह का फेर नामक नाटक के रचनाकार कौन है? अनंत सहाय अखोरी। नेक्स्ट इनमें से किस झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं? तो प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना गया है? सही आंसर है वेदनाथ पोद्दार। प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किन्हें माना गया है? वैद्यनाथ पोद्दार को प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस साहित्य को मिला है? तो वो कौन सा साहित्य जिसे 2021 में, ध्यान देने वाली बात है, 2021 में जो है संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे मिला है 2021 में? सही आंसर है दोस्तों माने रे अरहंग। माने रेना जो है अरहंग है, माने रेना अरहंग जो है उसे 2021 में संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार माने रे अरहंग यानी लघु कथाएं जो है वो मिला है, जिसके लेखक कौन है? तो माने रे अरहंग के लेखक कौन है? सही आंसर है निरंजन हासदा। निरंजन हासदा जो है माने रे अरहंग जो लघु कथाओं का संग्रह है उसको 2021 में संथाली भाषा का साहित्य पुरस्कार
दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 2022 में, और दूसरा बात क्या है, संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कजरी सोरेन यानी जगन्नाथ सोरेन को किस साहित्य के लिए मिला है, तो कौन सा साहित्य है? सही आंसर है दोस्तों सवर्णका बालीरे सानन पंजय। सवर्णका बालीरे सानन पंजय जो है कविता संग्रह, उसके लिए वर्ष 2022 में उन्हें संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।